आपका स्वागत है। मैं हूं ऐश्वर्या। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों के चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। आज 28 फरवरी 2023 दिन मंगलवार है और मंगलवार का दिन भगवान हनुमान जी की पूजा उपासना के लिए समर्पित होता है। चलिए जानते हैं आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा आज के दिन सावधान। मेष राशि, करियर केंद्र स्तर पर आ सकता है क्योंकि आपको पहचान और उन्नति के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि एक स्वस्थ कार्य जीवन संतुलन बनाए रखना सुनिश्चित करें और अपने रिश्तों की उपेक्षा करने से बचें। प्यार में संचार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने साथी के साथ खुले और ईमानदार रहें। आर्थिक स्थिति स्थिर हो सकती है, लेकिन आवेग में खरीदारी करने से बचें। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको ससुराल पक्ष से धन लाभ मिलता दिख रहा है और परिवार में चल रही अनबन को आप बातचीत के जरिए समाप्त करने में कामयाब रहेंगे। आप अपनी सुख सुविधाओं की कुछ वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा धन व्यय करेंगे। लेकिन सरकारी नौकरी में कार्यरत लोगों को ट्रांसफर मिलने से एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना पड़ सकता है। बिजनेस कर रहे लोग अपने बिजनेस में कुछ योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। करियर को लेकर जो लोग परेशान हैं, तो उनके करियर में कोई अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और आप घर व बाहर लोगों का भरोसा आसानी से जीत पाएंगे। आज आपको वरिष्ठ सदस्यों से घर परिवार में चल रही महत्वपूर्ण बातों को लेकर बातचीत करनी होगी। आपकी कुछ अनोखी कोशिश रंग लाएगी। आप आज जीवन साथी के लिए किसी नए छोटे मोटे व्यवसाय की शुरुआत करा सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। कर्क राशि, आज का दिन व्यापार कर रहे लोगों के लिए बहुत ही सोच विचार कर आगे बढ़ने के लिए रहेगा। आप किसी की बातों में आकर अपने धन को किसी योजना में ना लगाएं और यदि किसी संपत्ति संबंधी काम की तरफ आगे बढ़े तो उसमें कोई समझौता ना करें। आपको किसी से धन उधार लेने से बचना होगा और आपके परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने से खुशियां बनी रहेंगी। आपको किसी दूर रहे परिजनों से कोई शुभ सूचना मिल सकती है। आपकी आय बढ़ेगी, जिससे आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी। सिंह राशि, आज का दिन व्यवसाय कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। आपको आज शीघ्रगामी वाहनों के प्रयोग से सावधानी बरतनी होगी। विभिन्न मामले में आज फैसले आपके पक्ष में रहेंगे। बिजनेस में यदि आप मंदी को लेकर परेशान चल रहे हैं, तो वह भी दूर होगी। मित्रों के साथ आपके संबंध और मजबूत हो जाएंगे। आपका किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बेहतर होगा। माता पिता को आप कोई उपहार लाकर दे सकते हैं। आपके कुछ कानूनी मामले आपका सिर दर्द बन सकते हैं, जिनमें आपको सावधानी बरतनी होगी। कन्या राशि, आज का दिन प्रेम जीवन जी रहे लोगों के लिए उत्तम रहने वाला है। उन्हें आज अपनी किसी पुरानी गलती से सीख मिलेगी और दोनों आगे बढ़ेंगे। आप एक साथ कई कामों में हाथ आजमाने की सोच सकते हैं, जिससे आपकी समस्या बढ़ेगी। आप कार्यक्षेत्र में अपनी बड़ी सोच का पूरा लाभ उठाएंगे। घर परिवार में यदि कोई वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, तो उसमें आपको धैर्य बनाए रखना होगा। माता जी को अपने ननिहाल पक्ष के लोग से मेल मिलाप कराने लेकर जा सकते हैं। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से उत्तम रहने वाला है। सभी क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। राजनीतिक क्षेत्रों में कार्यरत लोग किसी बड़े पद की प्राप्ति कर सकते हैं और आपको किसी पर आंख मूंद कर विश्वास करना नुकसानदायक रहेगा। आप कार्य क्षेत्र के किसी काम से लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको भरपूर मात्रा में धन लाभ मिलता दिख रहा है। आप अपने कुछ कामों को लेकर यदि परेशान चल रहे थे, तो वह भी पूरे हो सकते हैं। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए निश्चित रूप से फलदायक रहने वाला है। घर परिवार में किसी सदस्य के विवाह प्रस्ताव पर मुहर लगने पर माहौल खुशनुमा रहेगा। आप किसी बड़े काम में हाथ ना डालें। परिजनों की सीख व सलाह से आगे बढ़ेंगे। आपको आज छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपको संतान की शिक्षा में आ रही समस्याओं के चले जाने के कारण व्यस्तता बनी रहेगी। आपको किसी नई संपत्ति की इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन आप अपनी वाणी की मधुरता को बनाए रखें। धनु राशि, आज का दिन आप अपने कार्य क्षेत्र की कुछ योजनाओं को बनाने में लगाएंगे। आप सभी के साथ संबंध में सामंजस्य बनाए रखें, तो आपके लिए बेहतर होगा। टीम वर्क के जरिए काम करके आप किसी बड़े काम समय से कर सकते हैं।
व्यापार कर रहे लोगों को कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। आप सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। आपकी करीबियों से यदि कुछ अनबन चल रही थी तो वो आज दूर हो जाएगी, लेकिन परिस्थितियों पर नियंत्रण बनाए रखें। विद्यार्थियों के लिए दिन इधर उधर बैठकर खाली समय व्यतीत न करें, तभी परीक्षा में सफलता हासिल करेंगे। मकर राशि, आज आप किसी व्यक्ति की बातों में आकर लड़ाई झगड़े में पड़ सकते हैं, जो आपके लिए समस्या लेकर आएगा। और कार्य क्षेत्र में लापरवाही बिल्कुल ना बरतें, नहीं तो कोई बड़ा नुकसान हो सकता है। नौकरी में कार्यरत लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे और आपको आपकी मेहनत के अनुसार फल मिलेगा, लेकिन आप किसी से सलाह ना लें, नहीं तो समस्या हो सकती है। और एक बजट बनाकर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको कुछ लोगों से सावधान रहना होगा, नहीं तो वह आपके नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। कुंभ राशि, आज का दिन आपके कार्य में वृद्धि लेकर आएगा। आधुनिक विश्व में आपकी पूरी रुचि रहेगी और आर्थिक गतिविधियों में भी आप प्रभावी रहेंगे। जो लोग सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं, उन्हें ट्रांसफर मिलने से एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जाना पड़ सकता है। आपको अपने कामों की पूरी जिम्मेदारी से करना होगा। मनोरंजन के कार्यक्रमों में आपको सम्मिलित होने का मौका मिलेगा। आप अपने डेली रूटीन को बनाए रखें। यदि उसमें बदलाव किया तो आपको कोई समस्या हो सकती है। मीन राशि, आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको कुछ पिछले कामों को लेकर समस्या हो सकती है। कार्य क्षेत्र में आपको कोई काम सौंपा जाए तो आप उसे पूरी जिम्मेदारी से करें। आप किसी नए मकान, दुकान आदि की खरीदारी की योजना बना सकते हैं। व्यक्तिगत मामलों में आप सावधान रहें। आपको अपने कुछ निजी कामों से भी सफलता मिलेगी। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलता दिख रहा है। आपका कोई मित्र आपके घर दावत पर आ सकता है, जिसमें परिवार के सदस्य भी व्यस्त नजर आएंगे। आइए अब जानते हैं आज की अंक राशि। इन तारीख में जन्मे लोगों को 27 फरवरी को मिलेगा शुभ समाचार। धन लाभ का भी होगा प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपने जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1, अभी आपका ध्यान ऋण और बाधाओं पर हो सकता है, जिसके कारण आप चिंतित रहेंगे। कड़ी मेहनत करना जारी रखें, इससे आपकी सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। खाली समय में की जाने वाली गतिविधियों के लिए समय निकालें। शुभ अंक 19, शुभ रंग बैंगनी। अंक 2, नए निजी और व्यावसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। शुभ अंक 21, शुभ रंग लाल। अंक 3, किसी प्रस्ताव के लिए अपने साहस पर विश्वास करें। कार्य अभी नए अवसर प्रदान करेगा, खासकर जब से आपके नेतृत्व कौशल का रचनात्मक को नोटिस किया जा रहा है। आपका पति या साथी उपेक्षित महसूस कर सकता है, इसीलिए उसके लिए कुछ समय निकालें। शुभ अंक 15, शुभ रंग गुलाबी। अंक 4, आज अधिकतर समय धन के मामलों को निपटाने में बीतेगा। किसी भी तरह की वित्तीय अटकलों से बचें। आय से ज्यादा खर्च होने की संभावनाएं हैं, इसीलिए थोड़ी समझदारी से काम लें। शुभ अंक 10, शुभ रंग ग्रे। अंक 5, किसी यात्रा से आप अपने आध्यात्मिक केंद्र से कनेक्टेड महसूस करेंगे और अच्छे यादों को पुनर्जीवित करेंगे। माता पिता या बच्चों को अभी आपकी देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। अपना ध्यान घरेलू मामलों पर दें ताकि घर पर सुख शांति हो। शुभ अंक 26, शुभ रंग नीला। अंक 6, आज आप अपने अंदर अद्भुत ऊर्जा को महसूस करेंगे। अधिक उत्साह में आकर कोई भी फैसला करने से बचें। आज आपका दिन कुछ अंदरूनी और बाहरी परिवर्तन लेकर आएगा। शुभ अंक 11, शुभ रंग भूरा। अंक 7, कार्य और धन की परेशानी अभी आपके दिमाग को खराब कर सकती है। आपका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कोई छोटी यात्रा करें। अपनी रचनात्मक भावना को संतुष्ट करने वाली गतिविधियों को लिखें और उनमें व्यस्त रहें। शुभ अंक 31, शुभ रंग केसरिया। अंक 8, नए अवसर आय के एक और स्रोत के साथ आपका इंतजार कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को लेकर गंभीर होने और कड़ी मेहनत करने के लिए समय शुभ है। आज आप जीवन के मार्ग को तलाशना चाहते हैं। आपका आज शुभ अंक 19, शुभ रंग नारंगी। अंक 9, आप आज ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद करेंगे जिनकी संगति आपको अच्छी लगती है।
है। अपने मित्रों को अपनी किसी सफलता के बारे में बताएं और यह आपने कैसे हासिल करी उसका तरीका भी साझा करें। शुभ अंक 29, शुभ रंग सफेद। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार फरवरी 28 को 2023 मंगलवार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 6:53 पर, सूर्यास्त शाम 6:25 पर, चंद्रोदय 28 फरवरी दोपहर 12:21 पर, चंद्रास्त 1 मार्च सुबह 2:31 पर। तिथि शुक्ल पक्ष 9वीं, 27 फरवरी रात्रि 2:21 से 1 मार्च रात्रि 4:19 तक। शुक्ल पक्ष दशमी, 28 मार्च रात्रि 4:19 से 1 मार्च सुबह 6:39 तक। नक्षत्र रोहिणी, 27 फरवरी सुबह 5:18 से 28 फरवरी सुबह 7:19 तक। मृगशीर्षा, 28 फरवरी सुबह 7:19 से 1 मार्च सुबह 9:52 तक। करण बालव, 28 फरवरी सुबह 2:21 से 28 फरवरी शाम 3:17 तक। कौलव, 28 फरवरी दोपहर 3:17 से 1 मार्च सुबह 4:19 तक। करण बालव, 28 फरवरी सुबह 2:21 से 28 फरवरी दोपहर 3:17 तक। कौलव, 28 फरवरी दोपहर 3:17 से 1 मार्च सुबह 4:19 तक। तैतिल, 1 मार्च सुबह 4:19 से 1 मार्च दोपहर 5:27 तक। योग विषकुंभ, 27 फरवरी दोपहर 4:11 से 28 फरवरी दोपहर 4:26 तक। प्रीति, 28 फरवरी दोपहर 4:26 से 1 मार्च शाम 5:02 तक। अशुभ काल राहु, दोपहर 3:32 से दोपहर 4:59 तक। यमगंड, सुबह 9:46 से सुबह 11:13 तक। कुलिक, दोपहर 12:39 से दोपहर 2:06 तक। दो मुहूर्त, सुबह 9:11 से सुबह 9:57 तक। वर्ज्यम, दोपहर 1:31 से दोपहर 3:17 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त, दोपहर 12:16 से दोपहर 1:02 तक। अमृत काल, रात्रि 12:08 से 1:54 तक। ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 5:17 से 6:05 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम में। फिलहाल के लिए नमस्कार। मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगलदेव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखने और हनुमान जी की पूजा करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। साथ ही इस दिन व्रत रखने से कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। मंगलवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और अपने किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से भी बचे रहेंगे। स्कंद पुराण के अनुसार मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। इस कारण यह दिन उनकी पूजा के लिए शुभ होता है। कठोर नियम पूर्वक बजरंगबली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है।
इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रखते हैं तो कम से कम 21 मंगलवार की व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसमें फूटा चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। भगवान शंकर का 11वां रुद्र अवतार है पवन पुत्र हनुमान। आइए जानते हैं उनके कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में। हनुमान मंदिर, इलाहाबाद किले से सटा यह मंदिर लेटे हुए भगवान हनुमान की प्रतिमा वाला प्राचीन मंदिर है। यह प्राचीन मूर्ति 20 फीट लंबी है। हनुमानगढ़ी, अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थल है। हनुमानगढ़ी मंदिर प्रसिद्ध है। यह मंदिर राजद्वार के सामने ऊंचे टीले पर बना है। मंदिर के चारों ओर निवास साधु संत रहते हैं। हनुमानगढ़ी के दक्षिण में सुग्रीव टीला व अंगद टीला नामक जगह है। इस मंदिर की स्थापना 300 साल पहले स्वामी अभय रामदास जी ने की थी। सालासर हनुमान मंदिर, यह मंदिर राजस्थान की चूरू जिले में है। गांव का नाम सालासर है, इसलिए सालासर बालाजी के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध है। बजरंगबली की इस मूर्ति को सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया गया है। हनुमान धारा, उत्तर प्रदेश में सीतापुर के पास यह हनुमान मंदिर है। इस मूर्ति के ठीक ऊपर 2 कुंड हैं जो हमेशा भरे रहते हैं। उनमें से पानी बहता रहता है। इस धारा का जल मूर्ति के ऊपर से बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। श्री संकट मोचन मंदिर, यह मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर में है। मंदिर के प्रांगण में भगवान हनुमान की दिव्य प्रतिमा है। हनुमान जी की यह मूर्ति गोस्वामी तुलसीदास के तप एवं पुण्य से प्रकट हुई स्वयं मूर्ति है। बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान में। यह मंदिर राजस्थान के मेहंदीपुर में है, जो कि करीब 1000 साल पुराना प्राचीन मंदिर है। यहाँ चट्टान में उनकी आकृति स्वयं उभर आई थी। इसे ही श्री हनुमान जी का स्वरूप माना जाता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय, हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय कारगर सिद्ध होगा। बजरंगबली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित न हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय, मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय, शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए मंगलवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां दूर हो जाएंगी। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द ही मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार है, जो काल के नियंत्रक है। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु, भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तरामुखी हनुमान जी, देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। ऐसे दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप होता है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है।
और घर परिवार में सुख और मंगल का वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी, इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है। घर परिवार के लिए समर्पण की भावना भी आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता जाता है। सूर्यमुखी हनुमान, सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान भी मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। आयु, रक्षा, मुकदमा, परीक्षा में उत्तीर्ण और संपत्ति की प्राप्ति के लिए हनुमान जी को मंगलवार को तिकोना ध्वज चढ़ाए। अगर बार बार प्रयास करने पर भी मकान न बन पा रहा हो तो मंगलवार को एक तिकोना लाल ध्वज चढ़ाए जिस पर राम लिखा हो। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदय धृक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से हमारे जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकट मोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करना चाहिए। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाले शारीरिक समस्याओं का भी निदान होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी का यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी हो सकता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास हो जाता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इसके पाठ से हो सकता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजा विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज। नमस्कार।